दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कम से कम 5 से 6 दिन पहले एक न्यूज़ बनाई थी। एक्चुअल में क्या है कि एमआईएम पार्टी से संभावित प्रत्याशी भी थे और आज भी है भाई शहबाज कुंडीर जी, एक बड़ा नाम है जिला सहारनपुर में, और इनके साथ कुछ हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, ये तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैं हादसे के बारे में ही जानना चाहूँगा। शहबाज भाई, क्या मामला था पूरा? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो आप आए उसका स्वागत है। मैं छुटमलपुर से आ रहा था अपने गांव के लिए जी। मेरे साथ 2-4 साथी जो थे, मैंने उनके घर छोड़ के अपने घर आ रहा था। तो हमारे यहाँ एक इंधन नदी बसती है, उसका एक पुल है। तो जैसे ही मैंने वो पुल पार किया तो पीछे से 2 लड़के बाइक पाए पल्सर गाड़ी पे, और उन्होंने पीछे से प्लेट कपड़े से बांधी हुई थी और मुंह ढके हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही मेरे बराबर में आए तो उन्होंने खिड़की पर हाथ डाला, और खिड़की पर जैसे ही हाथ डाला तो अब गाड़ी तो लॉक थी जी। खिड़की तो खुल नहीं पाई। फिर उन्होंने जब उन पे खिड़की नहीं खुल पाई, अब उन्होंने सोचा था कि खिड़की खोल के से गिरेबान पकड़ के से बाहर खींच ले। हो सकता था वो मेरा मर्डर भी करते, हाँ, कुछ भी कर सकते थे जी। इरादा तो उनका यही था कि हम इसको निपटा दें, इसका मर्डर कर दें। लेकिन जब गाड़ी लॉक थी तो नहीं खिड़की खुल पाई, तो फिर उन्होंने सामने से फ्रंट शीशे पे वार किया। और मैं गाड़ी भी दिखाऊंगा पत्रकार महोदय आपसे, आपको गाड़ी का शीशा आगे से डैमेज हो गया। फिर वो जैसे ही उस पर वार किया उन्होंने सामने से, तो मैं एकदम होपलेस सा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या होगा, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मैं बड़ा जीवन हो गया, लेकिन मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ। तो मुझे ना एकदम महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो जैसे ही वो उन्होंने वार किया तो मैंने एकदम गाड़ी जो है अपनी साइड से दूसरी साइड लेने की प्रयास किया, और दूसरी साइड से मैं फिर आगे जो निकला तो फिर वो बहुत तेज़ी से आगे चला गया। तो बराबर में खड़ोंजा जंगल की तरफ जाता है, तो वो उसकी तरफ चले गए और मैं आगे निकल गया। फिर मैं गांव में आया तो मैंने अपने परिवार को बताया कि मैंने कहा ऐसे करके मेरे साथ हो गया। तो परिवार वालों ने कहा कि थाने चलते हैं। फिर हम जो है हमारा जो अपना थाना पड़ता है फतेहपुर थाना, फिर वहाँ हमने जो है वो सूचना दी, एप्लीकेशन वहाँ लिख के दिया। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है तो वो कह रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जो है इंक्वायरी की जाएगी और देखा जाएगा कि मामला क्या है। कोई शक है किसी पर? देखो ऐसा है ना पत्रकार महोदय, अब आप भी देख रहे हो कि हमारा जो नाम है वो फील्ड में आप भी जा रहे हो, और कहीं ना कहीं उभर रहा है नाम, लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, हमें हर आदमी पसंद कर रहा है, क्योंकि जनता को लगता है कि ये आदमी जो है वो सच्चाई की बात करता है, काम की बात करता है, ना किसी की बुराई करता है, ना किसी से कोई बैर रखता है। मैं जो बात रखता हूँ वो अपने काम की रखता हूँ। और मैं जैसे ही घर आया तो मेरा एक बच्चा 8 साल का है, और वो जैसे ही उसे सुना कि ऐसे ऐसे करके मेरे वाले साहब के साथ हादसा हो गया, तो तुरंत एकदम घबरा सी गया। फिर हम उसे रात के 12 साढ़े 12 करीब के आसपास की बात है, तो फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। बराबर में एक डॉक्टर है, पहले वहाँ लेके गए। अच्छा, अब भी वो ठीक नहीं है। तो एकदम वो सहम सी गया कि यार ये क्या हो गया वाले साहब के साथ, जबकि वो बहुत छोटा है, 7-8 साल की उसकी उम्र है। जानता तो सब है ना? जी बिल्कुल। तो किसी पे शक गया आपका? कोई दुश्मन है? देखो पत्रकार महोदय, अभी हम किसी पे कोई ये नहीं कहना चाहते कि वो होगा ये होगा। अब जब थाने में बात गई है, हमने FIR की है, तो अब तो ये देखेंगे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जो है आपने तहरीर दी है, तो जो कैमरे वैमरे कहा उन्होंने कि भाई इसी रोड से जो है आप गए हो, तो वो कैमरे की बात कही है उन्होंने कि कैमरे देखते हैं। किसी के साथ दुश्मनी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सबसे व्यक्तिगत बड़े अच्छे संबंध है। और आपको भी पता है पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं जब कोई आदमी की किसी की फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ती है तो वो किसी ना किसी को चुभने लगता है। वही मामला है, वो कोई मामला नहीं दिख रहा है। अच्छा, चुभ रहे हैं, शहबाज का नाम चुभ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अचानक से आगे वही जी राजनीति में आ गए है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि मैं चुभ रहा हूँ? ऐसा ही है पत्रकार महोदय, नहीं तो मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। व्यक्तिगत मेरे कोई सबसे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी आदमी का कोई ये होता है ना कि उसके साथ भाई बहुत आदमी लग गए, एकदम अचानक लग गए,
तो वो आदमी दूसरा सामने वाला सोचता है यार क्या करें क्या करें। तो देखो कुछ ना कुछ तो बात तो है। जैसे ही आप पर हमला हुआ सबसे पहले सूचना किसको दी? देखो सबसे पहले तो मैं घबराया हुआ था, मेरा वहाँ से गांव करीबन 4 या 5 किलोमीटर पड़ता है पत्रकार महोदय। तो सबसे पहले तो मैं घर आया, मैंने अपने परिवार वालों को ही बताया। तो परिवार वालों ने मुझे कहा कि अब हम थाने चलते हैं। फिर हम उसी टाइम हम करीब 11 बजे थाने चले गए। फिर वहाँ एप्लीकेशन लिख के दे के आए। फिर हम घर आ गए तो देखा तो बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर बच्चों को लेकर फिर बच्चे को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए। तो भाईजान आपका पहले तो सबसे शुरू में जब हमने इंटरव्यू लिया तो आपका एमआईएम पार्टी से दावेदारी थी, ठीक है। आपने कहा कि हम लोगों को अपने प्रदेश अध्यक्ष पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी उस पर, अपने एमआईएम के जिला अध्यक्ष पर, पूर्व जिला अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है कि टिकट हमारा ही होगा। लेकिन आपका तो आवेदन तक नहीं है, प्लस जो आवेदन हुआ वो मोहतसिम का हुआ। तमाम बॉडी हम लोग कल मिले देवबंद में, तमाम बॉडी वहाँ पर मौजूद थी एमआईएम पार्टी की, आप लोग वहाँ पर नहीं दिखे। उनका फूल मालाओं से खूब स्वागत कर रहे थे वे लोग, क्या कहेंगे? देखो पत्रकार महोदय, असल में जब से मेरे साथ हादसा, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। लेकिन मैं अपने आप को भरोसा देते हुए, अपनी बॉडी को भरोसा देते हुए फिर भी मैं फील्ड में हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है पत्रकार महोदय, मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी हमारा टिकट नहीं डिक्लेयर कर रही है, ये तो पार्टी देखती है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं। ये तो आप भी देख रहे हो पत्रकार महोदय कि हम दिन और रात किस तरह मेहनत कर रहे हैं, अपने लोगों के काम करा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो अगर पार्टी का आदेश उधर होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मोहतसिम पे होगा तो फिर शाहबाज पंडित जिंदाबाद कहेंगे या फिर चुनाव लड़े जाएगा? नहीं, चुनाव तो लड़ा जाएगा, हमारे साथियों का इरादा पक्का है, चुनाव तो लड़ा जाएगा। अच्छा, आपको जिद है चुनाव लड़ने की या फिर आपके साथी कह रहे हैं कि शाहबाज भाई चुनाव लड़े? ये जिद नहीं होती है पत्रकार महोदय, ये एक जज्बा होता है। और जज्बा है हमारा काम कराने का। हमारा जो जज्बा है वो काम को लेके है, शौक को लेके नहीं। हमें पीड़ा होती है अपने लोकसभा में कामों को देख के। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में कहा था पत्रकार महोदय, आप मेरे साथ चलो और मैं आपको कितने ही गांव ऐसे दिखा दूं जिसमें पानी भरा हुआ है। और जब कहीं किसी गांव में पानी भरा हुआ है और वहाँ बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं तो वो कैसे जाते होंगे, क्या हालात से उनके जो वहाँ बराबर में उनके मकान हैं, घर रहने वाले हैं, परिवार वाले हैं, कैसे निकलते हैं वो लोग। तो हमें इन चीज़ों की बहुत पीड़ा होती है। चुनाव से पहले हमला भी हो गया, फिर भी दिल में जुनून है चुनाव लड़ूंगा। देखो ऐसा थोड़ा डर नहीं लग रहा? देखो ऐसा है ना पत्रकार महोदय, हम डरने वाली कौम नहीं है, हम लड़ने वाली कौम है। हम डरने वालों में से, हमारे खून में ही नहीं है कि हम डर जाएंगे। देखो मेरी हालत, फिर भी मैं अपने आप को, चेहरे पे तो मुस्कान है ना, ऐसा नहीं है। हम डरने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे, काम करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे इंशाल्लाह। इतना बड़ा दावा कर रहे हो? जीतेंगे? कैसे जीत जाएंगे निर्दलीय में? देखो ऐसा है ना पत्रकार महोदय, अभी जैसे ही चुनाव नज़दीक आता जा रहा है ऐसे ही हमारा समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे आवाम की पुकार है कि हम जो है अब की बार उस व्यक्ति को मौका देंगे जो एक काम की बात करता हो, जो एक विकास की बात करता हो, ना कि लंबे लंबे भाषण की बात करता हो। ये एक छोटा चुनाव नहीं है शाहबाज भाई, ये बहुत बड़ा चुनाव है। क्या आप पूरी विधानसभा में आपकी टीम है? देखो पत्रकार महोदय, हमारी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं और हम 5 विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत से रात और दिन ये नहीं देख रहे कि रात है दिन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हमें काम कराने हैं, जनता के बीच रहना है। कल को हमारा गिरवान ना ये पकड़ ले कि कहाँ हैं तुम्हारे वादे, वो काम हमें नहीं करना है। अच्छा, चुनाव से पहले ही वादे कर लिए पब्लिक से कि हम लोग ये काम कराएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह काम कराने के लिए तो फील्ड में है, काम कराने के लिए तो फील्ड में है। देखिए, समीकरण तो बहुजन का भी नहीं बनना, अभी बहुजन समाज पार्टी का ना गठबंधन का कोई समीकरण बन रहा है। आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह चुनाव जीता जाएगा, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, देखो वो कैसे होगा? देखो पत्रकार महोदय, मैं समझता हूँ जिन लोगों के पास समीकरण उनके धरे के धरे रह जाए, लेकिन हार और जीत का फैसला करने वाला बहुत ऊपर बैठा, हमें उसके घर की उम्मीद भी है और अपनी जनता पे भरोसा भी है। क्या मैसेज देंगे आवाम को? हमला भी हो गया, चुनाव भी लड़ रहे हो,
पहले पार्टी से अब निर्दलीय की ओर बढ़ रहे हो, क्या मैसेज दोगे इस सहारनपुर के तमाम लोगों से? मैं अपनी जनता से, अपने आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि शाहबाज पुंडीर वो नाम है, आपके लिए जान हथेली पे लिए फिरता है। इसको चाहे जब चली जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं काम करने के लिए इस फील्ड में आया हूँ, तो काम करने का ही मेरा इरादा है। बस यही मेरा एक इरादा है, मेरा यही एक लक्ष्य है कि मुझे बस काम कराने हैं। तो पहले इनकी जो तैयारी थी वो MIM पार्टी से थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो गया है वहाँ पर भी, क्योंकि आवेदन जो हुआ है वो मोहतशिम का हुआ है। अब भाई कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, मतलब हमसे जुड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।